जय श्री कृष्ण मित्रों। तो आज हम सुनते हैं क्या बोले श्री कृष्ण अर्जुन से थे। युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता में संकलित किया गया है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यहाँ हम कुछ सबसे प्रसिद्ध भागवत गीता श्लोक और हिंदी में श्लोक का अर्थ भी शामिल करना चाहते हैं। गीता अर्जुन और उनके मार्गदर्शक और सारथी कृष्ण के बीच एक वार्तालाप की कथा संरचना में स्थापित है। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म युद्ध की शुरुआत में अर्जुन हिंसा के बारे में नैतिक दुविधा और निराशा से भर जाता है और युद्ध अपने स्वयं के रिश्तेदारों के खिलाफ संघर्ष का कारण होगा। अर्जुन आश्चर्य करता है कि क्या उसे त्यागना चाहिए। अर्जुन पागल सा हो जाता है, वह समझ नहीं पाता उसको क्या करना चाहिए। और तब श्री कृष्ण उसका सारथी बनकर उसकी मदद करते हैं और उसके सवालों का जवाब देते हैं। और ये सवाल और जवाब से बनती है भगवद गीता। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ कर्म के माध्यम से धर्म का पालन करने के लिए अपने कर्तव्य को करने का मार्ग दिया। मित्रों, तो क्या था वो प्रवचन सुनते हैं। आध्यात्मिक विषयों और विचारशील मुद्दों पर स्पर्श करने वाले आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं जो युद्ध अर्जुन के चेहरे से बहुत आगे जाते हैं। कृष्ण को मानव इतिहास का पहला प्रेरक वक्ता भी कहा जाता है। मित्रों, गीता का यह श्लोक सुनो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत अर्जुन, जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। दूसरा भगवत गीता का श्लोक। मित्रों, गीता का यह श्लोक सुनो। अध्याय श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। मित्रों, यह रहा आपके लिए एक और श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरोजन संयत प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। तृतीय अध्याय श्लोक 21। इस श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। मित्रों, गीता का यह श्लोक सुनो। नैनम छिद्रंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। हतो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। इस श्लोक का अर्थ है, यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। मित्रों, गीता का यह श्लोक सुनो। श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ज्ञानम लब्ध्वा पराम। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति, भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। मित्रों, गीता का यह महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। इस श्लोक का अर्थ है,
कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्रीमद् भगवद गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है। मित्रों, गीता का यह महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। द्वितीय अध्याय, श्लोक 62। इस श्लोक का अर्थ है, विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषयासक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। मित्रों, गीता का यह महत्वपूर्ण श्लोक है, क्रोध आद्भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय, श्लोक 63। इस श्लोक का अर्थ है, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।